हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो दी डेथ ऑफ विलन इन बॉलीवुड। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो भाई करते हैं वीडियो स्टार्ट। विलन देन शक्ति दे। इस इलाके में नए आए होता है, वरना शेर खान को कौन नहीं जानता। शरीफ लोगों से 2 कदम दूर और शातिर लोगों से 2 कदम आगे। फटने से पहले फटने वाली की ना फटे तो फिर क्या फटे? अरे वाह! बंदूक इंसान को मार सकती है, शैतान को नहीं। सही गलत, पाप पुण्य की हर लकीर को मिटा दूंगा। हीरो और विलेन, ये दोनों कैरेक्टर्स एक फिल्म के इंडिस्पेंसिबल पिलर्स होते हैं। लेकिन अगर सोचा जाए कि एक फिल्म में एक हीरो को असली हीरो बनाता कौन है, तो उसका सही जवाब होगा उस फिल्म का विलेन। हीरो कितना आइकॉनिक बनेगा, लोगों को कितने लंबे टाइम तक याद रहेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि वो हीरो उस फिल्म में कितने फॉर्मिडेबल विलेन के अगेंस्ट खड़ा है। गब्बर के बिना जय और वीरू नहीं होते। सही बात है। पैरों पे सर रखकर इन पैरों पे सर रखकर। कांचा चीना के बिना विजय दीनानाथ चौहान ना बनता। कांचा, पहली मुलाकात में तुमको क्या बोला? मेरा नाम विजय दीनानाथ चौहान। अगर कांतिया काशीनाथ को खून के आंसू ना रुलाता तो काशीनाथ गरीबों का मसीहा कभी ना बनता। सही बात है। ठीक नहीं किया काशीनाथ तूने, ठीक नहीं किया। ऐसे विलन होते थे पहले। और अगर गर्दिश का बिल्ला शिवा को बेरहमी से नहीं मारता तो शिवा अपनी ताकत को कभी पहचान ही नहीं पाता। वो काला सा मोटा सा गंजा ऐसे बनाता है एक विलेन एक हीरो। बुरा काम करने वाला आदमी इतना खौफनाक होना चाहिए, इतना हेटफुल होना चाहिए कि स्क्रीन पे जो उसको मारे, उसको खत्म करे, वो ऑटोमेटिकली लोगों की आंखों में हीरो की तरह दिखने लग जाए। एज ऑडियंस पर्दे पे फिल्म देखते हुए जब ये बोलने का मन कर जाए कि इस विलेन को कुत्ते की मौत मिलनी चाहिए, तो समझ लो दैट यू आर लुकिंग एट अ मेमोरेबल विलेन। है ये फिल्म, विलेन भी फिक्शनल है, लेकिन फिर भी अगर उस विलेन की पर्दे पे एक्टिंग देखते हुए उसको खुद अपने हाथों से मारने का मन करे, तो समझ लो दैट यू आर लुकिंग एट एन आइकॉनिक विलेन। एक कहानी, उस कहानी का इंपैक्ट और उस कहानी का हीरो, ये सब फीके और हेल्पलेस है विदाउट अ टेरिफाइंग विलेन। अब आप सोचेंगे कि सिंस ये विलेन का जो कैरेक्टर है जो मैंने अभी डिफाइन किया, ये बहुत ही जरूरी है, तो ये लाजमी सी बात होगी कि बॉलीवुड सिनेमा के एवोल्यूशन में ये विलेन का कैरेक्टर भी जबरदस्त तरीके से इवॉल्व हुआ होगा, राइट? रॉन्ग। इनफैक्ट बॉलीवुड हैज किल्ड द विलेन। वो आगे जो बुराई को शर्मिंदा कर दे, वो कदमों की आवाज जो मौत की तरह गूंजे, वो प्रेजेंस जो हर किसी को अनकंफर्टेबल कर दे, और वो इरादे जो अच्छाई को खौफजदा कर दे। एक विलेन प्ले करना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर एक्ट्स इन सिनेमा। लेकिन फिर भी समहाउ बॉलीवुड हैज सक्सेसफुली मैनेज्ड टू मार्जिनलाइज द विलेन। बॉलीवुड में एक टाइम हुआ करता था जब फिल्म जितनी हीरो के नाम पे बिका करती थी, उतनी ही वो बिका करती थी उस फिल्म के विलेन के नाम पर। लोग एक्साइटेड होते थे एक स्पेसिफिक हीरो की एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ विलेन के साथ राइवलरी देखने के लिए। फॉर एग्जांपल अग्निपथ में अमिताभ बच्चन वर्सेस डैनी डेंजोंगपा, अमरीश पुरी वर्सेस अनिल कपूर और अक्षय कुमार वर्सेस आशुतोष राणा संघर्ष में 1950 से लेकर अर्ली 2000s तक नियरली हर डेकेड में बॉलीवुड विलेन्स का एवोल्यूशन देखने को मिला। लेकिन पिछले 10 से 15 सालों में विलेन धीरे-धीरे बड़े पर्दे से ही नहीं, बल्कि अब तो ऐसा लगता है कि स्क्रीन प्ले राइटिंग के सबकॉन्शियस से भी निकल चुके हैं। आज से 25-30 साल पहले ऐसे विलेन्स हुआ करते थे जो आज तक भुलाए नहीं जा सके, और आज की बॉलीवुड फिल्मों में ऐसे विलेन्स देखने को मिलते हैं जिनको याद रखना नामुमकिन है। पुराने विलेन्स जब डायलॉग्स बोलते थे तो वो डायलॉग्स अमर होते थे, और आज के विलेन्स के पास है सिर्फ जबरदस्ती का स्वाद। पुराने विलेन्स के पास सिर्फ 2 चीजें होती, पहली उनकी एक्टिंग कैपेबिलिटी और दूसरी इनक्रेडिबली रिटन डायलॉग्स। और प्रेजेंट जनरेशन विलेन्स के पास बॉडी है, स्टाइल है, पैसा, लड़की है, गाड़ी है, एंड मोर देन ऑल ऑफ दिस उनकी ऑन स्क्रीन एक्ट को एम्पलीफाई करने के लिए मॉडर्न डे फिल्मिंग टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न डे साउंड डिजाइन टेक्निक्स है, आउटस्टैंडिंग सिनेमेटोग्राफी टेक्निक्स उनके डिस्पोजल पे। लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी प्रेजेंट जनरेशन बॉलीवुड विलेन्स इतने इंपैक्टलेस क्यों हैं? आज भी अगर 10 लोगों से 5 आइकॉनिक विलेन्स का नाम पूछोगे तो 5 में से 4 नाम आज से 30 से 35 साल पुराने आइकॉनिक विलेन्स के ही आएंगे। ऐसा क्यों है? कहां गायब हो गए वो सारे के सारे नेगेटिव कैरेक्टर आर्टिस्ट जो एक टाइम पे फिल्मों के स्क्रीन प्ले में स्टेपल हुआ करते? तो आज इन्हीं सारी चीजों के बारे में बात करेंगे ऑनेस्टली शेयरिंग ओपिनियंस में। आपका खून करना चाहता, उम्मीद है आपको कोई एतराज नहीं हो। Oh my God! विलेन ऑफ द मिलेनियम प्राण साहब फ्रॉम द मूवी डॉन जो आई थी 1978 में। इस इलाके में नए आए होता है, वरना शेर खान को कौन नहीं जानता। ये है प्राण साहब फ्रॉम जंजीर। रॉबर्ट सेठ, तुम्हारे इस सोने से तुम्हारे आदमियों को खरीद कर आज मैं तुम्हारी जगह पहुंच गया।
गया। और ये है प्राण साहब फ्रॉम अमर अकबर एंथनी। डायलॉग डिलीवरी से लेके एक्सप्रेशंस तक और हाव भाव से लेके स्क्रीन प्रेजेंस। प्राण साहब अपने विलेन के रोल्स को इतना ज्यादा पॉलिश कर चुके थे, इतना ज्यादा फाइन ट्यून कर चुके थे कि मिड 50s से लेके अर्ली 70s तक ही वाज द वन एंड ओनली डेफिनेशन ऑफ प्योर इविल ऑन बॉलीवुड स्क्रीन्स। इन्होंने सिंगल हैंडेडली बॉलीवुड विलेन के रोल्स को इस कदर डिफाइन कर दिया था, प्राण नाम विलेनी से इतना जबरदस्त तरीके से अटैच हो चुका था कि लोगों ने अपने बच्चों का नाम प्राण रखना बंद कर दिया। मिड 70s से लेके मिड 90s तक जब अमरीश पुरी साहब जब विलेन बन के स्क्रीन पे आते थे तो डर का माहौल बन जाता था। ये होती थी उनकी स्क्रीन प्रेजेंस। उनका कैरेक्टर खौफ पैदा करता था हीरो के साथ साथ ऑडियंसेस में। हमारे घर की बहु बेटियां जब कभी बेइज्जती की दलदल में कदम रखती हैं तो हम उन्हें हवेली की चार दीवारी में जिंदा चुनवा देते हैं। हरामखोरी जालसाजी दिखती थी उनके हाव भाव में, डिस्प्ले करते थे। जिस दिन मैं कोई गोरी तितली देख लेता हूँ ना बहादुर, मेरे मुंह में सैकड़ों काले कुत्ते विलेन इतना ज्यादा मैग्नानिमस हो चुका था दैट इट ट्रांसेंडेड इंटरनेशनल बॉर्डर्स और वो पहले इंडियन बने टू प्ले अ प्रॉपर बॉलीवुड विलेन इन अ हॉलीवुड फिल्म। और इस फिल्म में इन्होंने हिंदी में अपने डायलॉग्स बोले, वो डब नहीं करे गए थे टू कीप द ऑथेंटिसिटी ऑफ हिज वॉइस। फिल्म का नाम था इंडियाना जोन्स एंड द टेंपल ऑफ डूम। ये क्लिप देखो उसमें से। काली मां शक्ति दे, बलि चढ़ाओ तेरे आगे। मोगैम्बो जैसा आइकॉनिक विलेन खुश हूँ। इनफैक्ट गुस्सा आता था इस पर। उसको मैच करना आज भी सिर्फ एक एस्पिरेशन है। ना 2026 उस तरह मेरा छोटा हुआ तीर। ये क्या विलन है? 150 करोड़ रुपए की लागत पे बनी फिल्म ओ रोमियो का विलेन जो अपना खौफ दिखाने के लिए एक प्लम्बर को मारता है। शरीफ लोगों से 2 कदम दूर रहो और शातिर लोगों से 2 कदम आगे। फटने से पहले फटने वाली की ना फटे तो फिर क्या फटे? ये थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी एज अ विलेन इन हीरोपंती। हम दोनों का दर्द एक समान नहीं है। मेरा बेटा मेरे सामने मर के पड़ा है। ये था सिकंदर का विलेन और ये अपनी फिल्म में ही सेकेंडरी विलेन था क्योंकि सलमान भाई की पिक्चर में हीरो भी वही होते हैं और फर्स्ट विलेन भी वो खुद ही होते हैं। ये था रेस 3 का विलेन जिसका नाम आज भी लोगों को पता नहीं होगा। टेरिफाइंग लगना, अपनी प्रेजेंस को फील कराना, ये तो बहुत दूर की बात हो गई। हंसी आती है ऐसे विलेन्स के पोर्ट्रेयल को देखकर स्क्रीन पे और आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि कहां गए वो सारे विलेन जो आज से 20-25 साल पहले बॉलीवुड में थे। अब ये एक्टर्स जिनका नाम मैंने आपको अभी बताया, ये सारे के सारे नेसेसरीली क्या बुरे एक्टर्स बिल्कुल भी नहीं है। बुरी है इनके कैरेक्टर्स की लिखाई और लथार्जिक है इनके कैरेक्टर्स प्रेजेंटेशन अगेंस्ट द हीरो ऑफ द फिल्म। सीरियसनेस, कुछ वेटेज, कोई पाउंडेज दिखती ही नहीं इनके रोल्स की लिखाई में। आज की टाइम पे एक विलेन को नीच और खौफनाक बनाने से ज्यादा ध्यान है उसको शीक और स्टाइलिश बनाने। फॉर एग्जांपल पठान में जॉन अब्राहम स्टाइलिश, शीक और शो ऑफ तो बहुत लग रहा है, लेकिन मेनेसिंग एंड टेरिफाइंग एज अ विलेन शुड बी कहां से लग रहा है? बहुत घटिया आदत है यार, जहां पार्टी देखी बिन बुलाए चले आता है। और अब ये देखो आशुतोष राणा को एज लज्जा शंकर पांडे इन संघर्ष। आशुतोष के इस कैरेक्टर को देखने के बाद अंधेरी गली से निकलने से पहले बंदा 2 बार सोचे वो आदमी और गलियों से बचने इससे बेटर पोर्ट्रेयल नहीं है बॉलीवुड में इसका। टाइगर 3 में इमरान हाशमी एज अ विलेन को बस एक लंबा सा ट्रेंच कोट दे दिया और बालों के नाम पर सॉल्ट एंड पेपर लुक कर दिया, हो गया विलेन। एक तरफ रॉ, एक तरफ आईएसआई, दोनों मेरी खिदमत में। इस मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया। मेरे साल 1991 में सदाशिव अमरापुरकर का विलेनिस कैरेक्टर महारानी वाज एब्सोल्युटली वाइल्ड एंड शॉकिंग। मैं आधा मर्द हूं और आधी औरत। देखिए किस्मत का खेल तो देख। वॉर 2 में जूनियर एनटीआर एज द विलेन याद है, हंसी आ रही थी उसके सर्कस को, उसके डिमीनर को देखकर थ्रू आउट द फिल्म। सही गलत पाप पुण्य की हर लकीर को मिटा दूंगा। और ये 1980 में आई फिल्म शान का विलेन शाकाल प्लेड बाय द लेजेंडरी कैरेक्टर आर्टिस्ट मिस्टर कुलभूषण खरबंदा आज तक एग्जांपल की तरह यूज होता है फिल्म स्कूल्स में। मैं उनको यूं ही रामदास के चेहरे से खेल के मारूंगा। और एक विलेन रिटर्न्स में जॉन अब्राहम को, जिसको आज तक ठीक से एक्सप्रेशन देने नहीं आए, उसको साइको किलर बनाया था इन्होंने एज अ विलेन। मार दूंगा सबको या खुद मर जाऊंगा। अच्छा ऐसा भी नहीं था कि पहले के विलेन स्टाइलिश नहीं हुआ। प्राण, अजीत, अमरीश पुरी एंड कुलभूषण खरबंदा वर नोन फॉर बीइंग वेरी स्टाइलिश। उनके कैरेक्टर्स के शूज, उनके कैरेक्टर्स के सूट्स, उनकी ओवरऑल ड्रेसिंग उस टाइम के हिसाब से विलेन्स के रोल के लिए आइकॉनिक मानी जाती थी। लेकिन कहीं भी उनका स्टाइल उनके कैरेक्टर के हाव भाव को, उनके कैरेक्टर के डिमीनर को, उनका कैरेक्टर कैसे बिहेव करेगा इन फ्रंट ऑफ द हीरो, वो कैसे अपने आप को वाइल्ड लगवाएगा, इसको ओवरपावर नहीं करता। आजकल खाली हीरो का ऑरा बनाना है ताकि इंस्टाग्राम पे रीले बना के वायरल कर सके। और ये ऑरा भी जो आजकल के विलेन्स का बनाया जा रहा है, ये जबरदस्ती के ब्लड शेड से बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल संजय दत्त इन बागी 4। बंदूक इंसान को मार सकती है
शैतान को नहीं। नाउ इफ यू कम टू थिंक ऑफ इट, पहले की फिल्मों में ब्लडशेड ऑलमोस्ट ना के बराबर हुआ करता था, सजेस्टिव था। जितना एक्सप्लिसिट आज है इतना कभी भी नहीं था। फिर भी वो 25-30 साल पुराने विलेन आज भी लोगों के सबकॉन्शियस में छपे हुए हैं। आजकल की बॉलीवुड ए लिस्टर लेड फिल्म्स में हीरो वर्शिपिंग इस कदर बढ़ चुकी है कि स्क्रीन प्ले में एक ओवर इंपोजिंग विलेन की जगह ही नहीं बन पाती। ए लिस्ट सुपरस्टार्स को स्क्रीन प्ले में इतना ज्यादा डोमिनेंट, अनटचेबल और इंडिस्ट्रक्टिबल बना देते हैं that they literally refuse to make the antagonist bigger than the star in any shape, manner or form. For example, एनिमल में बॉबी देओल का नेगेटिव कैरेक्टर अबरार और धुरंधर में अक्षय खन्ना का कैरेक्टर रहमान डकैत। इन दोनों फिल्म्स के इन दोनों कैरेक्टर्स को छोड़कर रिसेंट पास्ट में आई ए लिस्ट सुपरस्टार्स की कौन सी ऐसी फिल्म्स हैं जिसमें विलेन्स को जस्ट एज बिग एंड जस्ट एज सुपर इम्पोजिंग एज द हीरो दिखाया गया है? रिसेंट पास्ट में आई 4 ऐसी फिल्मों का नाम बता दूं, है ही नहीं। सिकंदर में सलमान भाई के सामने एज एन एंटागनिस्ट सत्यराज साहब थे, लेकिन पूरी फिल्म में उनका विलेन का कैरेक्टर एब्सोल्युटली इनकॉन्सिक्वेंशियल था। कलयुग आ चुका है और मैं ही हूँ मौत का सौदागर। मर्दानी 3 में रानी मुखर्जी के अगेंस्ट मेल और फीमेल विलेन दोनों ही रन ऑफ द मिल लगे। अम्मा गिनती भूल गई कितने बच्चों को उठाया आज तक, हजारों में तो होंगे। संजय दत्त जो नेगेटिव रोल्स आज से नहीं सालों से प्ले कर रहे हैं। खलनायक का कैरेक्टर बलराम प्रसाद इनकी आइडेंटिटी में हमेशा गुदा रहेगा। और अगर बाहर से कोई चमत्कार हुआ तो मैं बता दूंगा। अग्निपथ के रीमेक में एस कांचा चीना एक डरावने चलते फिरते सपने की तरह लगे थे। मैं लिखूंगा गीता का 19 विजय दीनानाथ चौहान को मरना पड़ेगा। वास्तव का विलेन रघु बॉलीवुड की टेक्स्ट बुक्स में है। उसने अपन को बोला, अपन ने ठोक डाला साले। ये दुनिया भर का टेंशन अपन क्यों पा रहे हैं? और अब इनसे क्या कराया जा रहा है विलेन्स के रोल के नाम पे? बागी 4 में एनिमल के विलेन अबरार का कॉपीकैट बना दिया इनको। अगर मुझे शैतान से हैवान बनाया तो तू इंसान को नहीं बचा पाएगा। ऐसा विलेन बनाया जा रहा है आज के टाइम पे एक ऐसे बंदे को जिसने सारी जिंदगी अपने विलेन के रोल्स को ऐसे निभाया है कि वो अनफॉरगेटेबल हो गए। विलेन के रोल्स की लिखाई इतनी गिर चुकी। सिंघम अगेन में पूरी की पूरी कास्ट की एक्टिंग और कैरेक्टर्स इतने खराब, इतने वाहियात थे कि अर्जुन कपूर की एक्टिंग एज द विलेन ऑफ द फिल्म को प्रेजेस मिलने लगे। ये स्टैंडर्ड हो गया है विलेन की एक्टिंग को जज करने का। बड़े मियां छोटे मियां में पृथ्वीराज सुकुमार ने कैरेक्टर को ऐसा लिख दिया कि अगर वो खुद भी तसल्ली से बैठ के सोचे ना कि मैंने क्या किया तो वो शर्मिंदा हो जाए। जो तुमने मेरे साथ किया है अब उसका हिसाब पूरा हिंदुस्तान देगा। मिशन कश्मीर फिल्म याद होगी। जैकी श्रॉफ साहब का कैरेक्टर उस फिल्म में एक विलेन का कैरेक्टर था। ये कश्मीरी यूथ का ब्रेन वॉश करके उनको मिलिटेंसी की राह पे धकेलता था। एब्सोल्युटली वाइल्ड एंड डिस्गस्टिंग विलेन था ये। जैकी दादा का ये रोल लिखा भी बहुत बेहतरीन तरीके से गया और उसको निभाया भी बहुत बेहतरीन तरीके से गया। और अब क्या किया इन्होंने जैकी श्रॉफ के साथ? चप्पल छाप साउथ इंडियन मसाला फिल्मों के विलेन को कॉपी करने के चक्कर में पूरा का पूरा पोटेंशियल खराब कर दिया जैकी श्रॉफ को बेबी जॉन में एज अ विलेन दिखाने के लिए। गदर 1 में तारा सिंह वर्सेस अशरफ अली आज तक भी बॉलीवुड की हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक हीरो वर्सेस विलेन राइवलरी है। और ऐसा क्यों है कि गदर 1 की कहानी में अशरफ अली यानी कि अमरीश पुरी साहब का कैरेक्टर एलिवेट करता है सनी देओल के तारा सिंह को। दोनों में लड़ाई बराबरी की दिखती है। हमारे लोगों को अब इन्होंने क्या किया गदर 2 में? विलेन किस एक्टर ने प्ले किया फिल्म के अंदर उसका नाम शायद 95% जनता को पता भी नहीं होगा। हम उन्हें आजादी दिलाएंगे। कैसे आजादी दिलाओगे तुम? और इन्होंने ये करा सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि इनको अच्छी तरह से पता था कि फिल्म नॉस्टैल्जिया पे बिकनी है, कैरेक्टर्स कितने दमदार हैं उस पे नहीं। बॉलीवुड विलेन्स के कैरेक्टर्स की ये गत बना दी है इन मनी हंग्री प्रोड्यूसर्स ने। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि एक हीरो को बनाने वाला ही फिल्म का विलेन होता है। फॉर एग्जांपल घातक के सनी देओल को इस हद तक उस पे हावी हो जाता है, इस हद तक उसको तोड़ देता है कि सनी देओल का कैरेक्टर डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ हीरो इन द फिल्म ओवर 60% फिल्म में हेल्पलेस दिखाई देता है। एंड देन फ्रॉम द बॉटम राइजेस सनी देओल्स कैरेक्टर। और फिर जब कात्या की कुत्तों की तरह पिटाई होती है तो आज भी खड़े होकर ताली बजाने का मन करता है उसको देखते हुए। तू कहे तो भौंकूं, तू कहे तो काटूं। ऐसा ही समझो तो क्या? दुश्मन में गोकुल पंडित विलेन प्लेड बाय आशुतोष राणा साहब। अगर तू बात नहीं आई मैं तेरा भी वही हाल करूंगा जो मैंने और दामिनी में अमरीश पुरी साहब है चड्ढा। मुझसे कोर्ट में उलझने से बेहतर यही होगा गोविंद कि मामले को बाहर ही रफा दफा कर देते हैं। डर का राहुल मेहरा प्लेड बाय एसआर के। कोई नहीं आ सकता मेरे और किरण के बीच में। बाजीगर का अजय शर्मा प्लेड बाय एसआर के अगेन। उड़ने की बात परिंदे करते हैं मदन चोपड़ा, टूटे हुए पर राम लखन का केसरिया विलायती प्लेड बाय द लेजेंडरी नेगेटिव कैरेक्टर आर्टिस्ट गुलशन ग्रोवर साहब।
जिंदगी का मजा खट्टे में ये वो ऐसे विलेन लिखे ही नहीं जा रहे बॉलीवुड की कहानियों में आज की डेट में, और इसीलिए नए विलेन आइकॉनिक तो छोड़ो, हफ्ते भर तक के लिए मेमोरेबल भी नहीं बन पाते। और अगर अभी तक बॉलीवुड में विलेन के कैरेक्टर को साइडलाइन या फिर मिनिस्क्यूल करने में कोई कसर बाकी थी, तो वो पूरी कर दी आजकल चल रहे एंटी हीरो या फिर ग्रे हीरो के ऑब्सेशन के ट्रेंड ने। पहले मेन हीरो ने फिल्म के कॉमेडी करके फिल्म में जो स्टेपल साइड की कॉमेडियन हुआ करता था, फॉर एग्जांपल राजपाल यादव साहब, जॉनी लीवर साहब, ऐसे कॉमेडियन कैरेक्टर्स को एलिमिनेट कर दिया। आज की डेट में ये साइड के कॉमेडिक कैरेक्टर्स नॉन एग्जिस्टेंट हैं, और अभी एक एंटी हीरो बनाने के चक्कर में मेजॉरिटी ऑफ द क्राइम एंड वायलेंस जो टेक्निकली विलेन को करनी चाहिए थी, वो भी हीरो से ही करा देते हैं। कूल हॉलीवुड लाइक फिल्म मेकिंग के चक्कर में ना इनसे अच्छा एक एंटी हीरो बनता है, और साथ ही जो अच्छा खासा विलेन लिखा जा सकता था, जो बैलेंस आउट कर देता स्क्रीन प्ले को, बहुत अच्छे लेवल पे ले जाता, वो भी नहीं लिखते। हीरो के फ्लॉज, हीरो के ग्रे शेड्स, हीरो की डार्क साइड, ये बोलकर विलेन की एग्जिस्टेंस खत्म नहीं करी, उसकी एग्जिस्टेंस को इररिलेवेंट बताकर खत्म करना पड़ा। देख रहे हो, देयर इज अ सिस्टम टू दिस इज सिस्टेमिक। फॉर एग्जांपल रिसेंटली ओ रोमियो में शाहिद के कैरेक्टर को एंटी हीरो ट्रेट्स देने के चक्कर में गधे का गू पात दिया। बागी 4 में टाइगर का कैरेक्टर एंटी हीरो नहीं बल्कि पागल खाने से भागा हुआ चेन स्नैचर लग रहा है। मैं अकेला 10-10 9 से लड़ रहा था, चेन स्नैचर से मजे ले रहा था। मैं तेरे जैसा दुनिया में खुद में रहना चाहिए। एनिमल में सक्सेसफुली संदीप रेड्डी वांगा ने एंटी हीरो की तरह दिखा दिया, तो अब सबको वैसा ही एक एंटी हीरो बनाना है। लेकिन ये नकल मारने वाले ये भूल गए कि एनिमल में रणबीर के एंटी हीरो लाइक कैरेक्टर के अगेंस्ट अबरार जैसा विलेन भी खड़ा किया था। ये साजिद नाडियाड वालों को थोड़ी समझ आता है, उसको तो बस अपनी फोटो को क्या करना है, फोटोशॉप। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता होगी, लेकिन एंटी हीरो का कॉन्सेप्ट बॉलीवुड में कोई नया नहीं है। एंटी हीरोज बॉलीवुड में पहले भी थे। फॉर एग्जांपल सनी देओल की नरसिम्हा, और सनी देओल का कैरेक्टर नरसिम्हा में इतना बढ़िया एंटी हीरो बनके कैसे निकला? क्योंकि अल्टीमेटली फिल्म में वो फेस करता है एक ड्रेडेड विलेन को, जिसको प्ले किया था लेट ओमपुरी साहब ने। तो एक एंटी हीरो को भी एक अच्छा एंटी हीरो होने के लिए एक जबरदस्त, एक फॉर्मिडेबल, एक नियरली इंडेस्ट्रक्टेबल विलेन चाहिए। लेट 50 से मिड 2000s तक स्पेसिफिकली विलेन प्ले करने वाले कैरेक्टर आर्टिस्ट हुआ करते। फॉर एग्जांपल रामी रेड्डी। तुम समझदार दिखते नहीं, हमारे साथ दोनों एक्टर्स इन द 90s जाने ही नेगेटिव कैरेक्टर्स को प्ले करने के लिए जाते थे। अमजद खान साहब, प्रेम चोपड़ा साहब और साथ ही अजीत साहब, ऐसे आउटस्टैंडिंग एक्सीलेंट कैरेक्टर आर्टिस्ट, नेगेटिव कैरेक्टर आर्टिस्ट आजकल कहां दिखते हैं बॉलीवुड में, जो सिर्फ जाने ही जाए नेगेटिव कैरेक्टर्स को प्ले करने के लिए, उनकी आइडेंटिटी ही है। द आंसर इज नियरली नन। अगर है भी तो शायद प्रकाश राज और उनके साथ आजकल जो दिख रहे हैं ये दोनों आजकल मेजरली 80% ऑफ द रोल्स दैट दे प्ले आर नोन फॉर प्लेइंग एंटागनिस्ट्स। और यहाँ पे सैड बात पता है क्या है? प्रशांत नारायण जैसे आउटस्टैंडिंग नेगेटिव कैरेक्टर आर्टिस्ट, जिन्होंने एज अ विलेन अपना मेटल प्रूव किया है इन मर्डर 2 एंड छल। सुबह शाम में औरतों के पास आया करता था, सुबह शाम सुबह शाम। आज की डेट में इनके पास काम नहीं है नेगेटिव रोल्स प्ले करने का, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को आज की डेट में भी वो विलेन्स चाहिए जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा पॉपुलर हो। ये नेगेटिव कैरेक्टर्स को प्ले करने वाले एक्टर्स की, कैरेक्टर आर्टिस्ट की ब्रीड ही एक्सटिंक्ट होती जा रही है। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि ये स्पेसिफिक नेगेटिव कैरेक्टर आर्टिस्ट जो हुआ करते थे, वो गए कहाँ, एकदम कहाँ गायब हो गए, किस चीज की बलि चढ़ गए? मैं बताता हूँ कि ये बेचारे किसकी बलि चढ़े। आज से 15-20 साल पुराने हीरो, 25 साल पुराने हीरो जो आए थे हीरो बनकर लेकिन कभी चले नहीं, अब उनका जबरदस्त तरीके से स्काई रॉकेटिंग स्पीड से रिसर्जेंस हो रहा है बॉलीवुड में। क्या करते हुए? नेगेटिव कैरेक्टर्स को प्ले करते हुए। और एक हद तक इसी ट्रेंड की बलि चढ़ गए ये सारे के सारे स्पेसिफिक नेगेटिव कैरेक्टर आर्टिस्ट। फॉर एग्जांपल अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना, विवेक ओबेरॉय, बॉबी देओल एंड रितेश देशमुख। अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि ये सारे के सारे एक्स हीरोज जो अब विलेन्स बने हैं ये बुरे एक्टर्स हैं या फिर बुरे विलेन्स प्ले करते हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये सारे के सारे एक टाइम पर थे तो मेन स्ट्रीम हीरोज ही थे ना, फिर बहुत लंबे टाइम तक ये चले नहीं, और अब इनको डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स नॉस्टैल्जिया के चक्कर में वापस लेके आते हैं और इनको एक नया गार्ड पहना देते हैं नेगेटिव कैरेक्टर्स का। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि ये नेसेसरीली बुरा है, लेकिन इसी के चलते अगर एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर को बॉबी देओल एज अ विलेन मिल रहा है आज के टाइम पे, तो वो प्रशांत नारायण जैसे स्पेसिफिक नेगेटिव कैरेक्टर आर्टिस्ट से वो कैरेक्टर क्यों प्ले कर रहा है? इसके बारे में सोचिएगा जरूर। अच्छा, अगर आपने गौर किया होगा तो एक आयरनी और बहुत आजकल एविडेंट, आपने नोटिस किया होगा कि आजकल औरा चौधरी के नाम पर पूरे के पूरे सोशल मीडिया पे नेगेटिव कैरेक्टर्स को बड़े जबरदस्त तरीके से पोर्ट्रे करा जाता है, उनके रीलें बनाई जाती हैं, उनको खूब हाइप किया जाता है। लेकिन रियलिटी में अच्छे आइकॉनिक नेगेटिव कैरेक्टर्स पिछले 15 साल में बॉलीवुड में दिखे ही नहीं है। दिमाग पर बहुत जोर डालने के बाद आज की डेट में गैंग ऑफ वासेपुर का रामाधीर सिंह, बदमाशों का खिलजी, छावा का औरंगजेब, ओमकारा का लंगड़ा त्यागी, राघव जुयाल इन किल एज फन्नी और कमांडो वन में जयदीप अहलावत एज अमृत।
ये कुछ हैंडफुल नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं जो शायद आपको याद आ जाए अगर कोई आपसे नेगेटिव कैरेक्टर्स के बारे में बात करे जो रीसेंट टाइम्स में आए, और ये भी खाली मेमोरेबल ही है, कोई आइकॉनिक स्टेटस नहीं है इनका। और पोस्ट पेंडेमिक पिछले 6 साल में मुश्किल से 2 या 3 ऐसे विलेंस हैं जो बहुत अच्छी तरह आपको याद होंगे। द होल नोशन ऑफ हैविंग अ विलेन इन अ फिल्म बिल्ड अप द फिल्म्स हीरो इज बीइंग थ्रोन आउट ऑफ द विंडो। आजकल की फिल्मों में हीरो को पूजने के चक्कर में विलेन को दिहाड़ी मजदूर बना के साइड में खड़ा कर दिया है। जब बोलते हैं आया काम कर ले और जब बोलते हैं चला जा डिस्पेंसेबल बन चुका है। और अगर ओवरऑल राइटिंग इन जनरल अक्रॉस द बोर्ड इन मेजर बॉलीवुड फिल्म इतनी लथार्जिक और फॉर्मूला डिपेंडेंट या फॉर्मूला ड्रिवन हो चुकी है कि अच्छा विलेन बनाने में, अच्छा विलेन स्क्रीन प्ले में लिखने में समय जाया करना तो बहुत दूर की बात हो गई, इनसे बेसिक कहानियां भी अच्छी नहीं लिखी जा रही। फीमेल विलेन्स बॉलीवुड में पहले ही ना के बराबर थी और अब तो इनका फ्यूचर और भी ज्यादा ब्लीक हो गया। अभी तो मेल नेगेटिव कैरेक्टर्स जो पहले की फिल्मों में स्टेपल हुआ करते थे वो कैरेक्टर्स ही हार्डली सर्वाइव कर पा रहे हैं, तो सोचो इनका ट्रीटमेंट कैसे होता। गुप्त में काजोल, अंधाधुन में तबू, मकड़ी में शबाना आजमी, ऐतराज में प्रियंका चोपड़ा और फ्यू में उर्मिला मातोंडकर। These were some fantastic negative female characters। क्या अब ऐसे कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं? कितनी ऐसी बॉलीवुड फिल्म्स रीसेंट पास्ट में आई हैं जहां पे एक हीरोइन ही विलेन हो? डेफिनेटली फ्यू टू नन। पोस्ट पेंडेमिक एंड स्पेसिफिकली सुशांत सिंह के डिमाइस के बाद बॉलीवुड में जो उथल-पुथल हुई है उसकी बलि सबसे पहले चढ़े हैं फिल्म के बजट। हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस को बॉलीवुड की फिल्मों में जितना मेजरली इंटरेस्ट पहले होता था वो अब है नहीं। जितनी फिल्में प्री पेंडेमिक थिएटर पे देखी जाती थी अब उसकी शायद आधी भी नहीं देखी जाती। तो प्रोड्यूसर्स भी सिर्फ वहीं पे पैसा डालते हैं। मैं उनको ये बात करने के लिए गलत भी नहीं ठहराऊंगा जहां पर फॉर्मूला ड्रिवन चीज हो, जहां उन्हें रिटर्न दिख रहा। और जब भी एक स्ट्रेट जैकेट यानी कि फॉर्मूला ड्रिवन कोई चीज होती है तो वहां पे किरदारों को बनाने में कोई बहुत बड़ा दिमाग नहीं लगाया जाता। और इसी के साथ मिक्सअप कर दो हीरो वर्शिपिंग का कल्चर जो हमने चप्पल छाप साउथ इंडियन मसाला फिल्मों से इनहेरिट कर लिया है। तो सब कुछ ये हीरो के अंदर ही घुसेड़ देते हैं। पहले इन्होंने घुसेड़ा साइड की कॉमेडियन को, पूरी ब्रीड ही खत्म कर दी और अब धीरे धीरे ये विलेन के ट्रेड्स भी एंटी हीरो के नाम पे हीरो के अंदर घुसेड़े जा रहे हैं, व्हिच विल इवेंचुअली लीड टू व्हाट? टू द डेथ ऑफ विलेन्स इन बॉलीवुड। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करते जाना। और हां, आप सब लोग बागबान का रोस्ट मांग रहे हैं, मैं सबको सुन रहा हूं। वी आर डीलिंग विद सम कॉपीराइट। ऐसे यार बहुत अच्छी वीडियो थी भाई की, लेकिन देखा जाए ना भाई ये मुद्दा हर बंदा एक उठाता है। अब मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ों का एक डिफरेंट है। लोगों के पास भाई टाइम बहुत कम होता है इन चीज़ों को जज करने के लिए, या उस एक मॉल से मूवीज़ देखने का लोगों के पास टाइम ही नहीं है। हर बंदे के पास अब मोबाइल, अगर किसी ने मूवीज़ देखनी है, वो क्लिप देख रहा है, को कहीं लगा हुआ, को कहीं लगा हुआ है, ये चीज़ों को जज करने का भाई उनके पास टाइम ही नहीं है। लेकिन देखा जाए ना तो भाई एक ज़माना ऐसा भी था जहाँ पर भाई बॉलीवुड के एक जो विलन होते थे ना उनसे डर लगता था। और जो अभी अगर मैं मूवीज़ देख रहा हूँ ना तो मेरा दिल करता है कि ये बंदे को मैं कोई इधर से चीज़ मारूं। मतलब कि ऐसे वो डर्टी अपना रोल प्ले करते थे और मतलब कि उनके मुंह पर ऐसे लगा होता था। अब जो वो विलन वाला मतलब कि रोल उनको मिलता था ना तो उसमें वो शो भी करते थे कि हाँ हमने भाई इस चीज़ को एक दिखाया है, लोगों को गुस्सा आया कि ये एक विलन है, इसको मार दो। एंड ओवरऑल हर बंदे का भाई यही एक चीज होती थी कि विलन को जल्दी मारो और बुरे तरीके से मारो, ये हर बंदे का एक रिव्यू होता था। लेकिन अब भाई हम इधर बैठे, हमारा मतलब कि फेवरेट अमरीश पुरी होगा क्योंकि उनके डायलॉग काफी मतलब के और सीरियस है। मौलवी साहब यार कुछ तो रहम करो, आप भी विलन ना बनो। लेकिन देखा जाए ना तो भाई पहले एक मजा आता था मूवीज में जब विलन होते थे। अब गब्बर देख लो, मतलब कि उसका डायलॉग अभी तक मशहूर है, अभी तक भी लोग है। और ये जो मतलब कि 4-5 विलन थे इनसे तो भाई डर लगता था यार। इसके बाद मैंने इनको गाली दी है, मतलब कि अभी तो वो गाली मैं इधर नहीं रिपीट कर सकता। लेकिन कुछ 4-5 ऐसे कैरेक्टर हैं जिनको भाई सारा दिन ही गाली देते रहते थे। भाई वीडियो बड़ी कमाल की। आप ये देखिए जो बैड कैरेक्टर होते थे ना उस टाइम में वो तो भाई बड़े कमाल के होते थे। सबसे ज्यादा हीरो के इतने डायलॉग नहीं याद होते थे जितने भी विलन के डायलॉग याद होते थे। बाकी वो यार आप ये देख लें कि अमरीश पुरी यार बेस्ट जो है ना विलन का एक्टर, विलन जो है ना वो बंदा बना था। उस बंदे ने बड़ी बड़ी कमाल की यार एक्टिंग की है, पता चलता था कि वो बंदा एक्टिंग कर रहा है। बाकी हर कैरेक्टर में वो जो था ना, कई मूवीज देखिए जिसमें उस बंदे ने बाप का कैरेक्टर किया, जैसे वो सनी देओल के साथ उसने की थी वो जिसमें कहता है कि तू कहे तो बापू, तू कहे तो उस मूवी में उन्होंने बाप का कैरेक्टर किया था। क्या कमाल एक्टिंग की थी वो। उस टाइम पे एक्टर होते ही बहुत कमाल के थे, हर कैरेक्टर में ना ढल जाते थे। बाकी आपके विलन की बात करें ना तो विलन को ये दिखाया जाता है, मूवी स्टार्ट होती ना तो वो
वो फाइटिंग करते हैं ना, वो सारी चीजें ना, वो एक्टिंग वैसी कुछ भी नहीं होता, बस हंसते रहते हैं। तो पता ही नहीं चलता विलन कौन है हीरो कौन है, हीरो कौन है, ऐसा भाई सीन बनाया हुआ है। पहले होते थे भाई एक्टर जो विलन का कैरेक्टर करते थे, एक था वो भाई काला सा था, वो ज्यादातर एक मूवी में आया था कि भाई उससे इतना डर लगता है ना कसम से। उस जैसा हमारे गांव में एक बंदा था, उससे डर लगने पड़ता था कि वो ही बंदा है वो मूवी वाला, ऐसा सीन था उस बंदे का यार। बहुत कमाल के एक्टर थे उस टाइम में भाई। वीडियो बहुत अच्छी है, ये चीज़ देखेंगे भाई। पहले जो स्टार्ट में विलन आते थे उनमें अमरीश पुरी जो है वो सबसे बेस्ट था, क्योंकि उस बंदे का काम यही था कि भाई फिल्म स्टार्ट होते ही उसने अपना काम स्टार्ट कर देना है और कोई ना कोई उसने ऐसे काम करते रहना है जिससे भाई अफरा तफड़ी जो है ना वो मची रहती थी और पूरी वीडियो के अंदर भाई यही काम चलता रहता था। लेकिन कई फिल्में उसने अच्छी बनाई हैं, कई फिल्मों में उसने भाई बड़ी बड़ी गलत बातें भी की हैं। जैसे शहनशाह फिल्म में उसने बोला था कि भाई जब भी मैं गोरी तितली को देखता हूँ ना तो मेरे अंदर काले कुत्ते जो है ना वो भौंकना शुरू हो जाते हैं। तो जहरी बात है, कुत्ते तो जहरी बात है ना। तो उस वक्त हर बंदा ऐसी चीज़ें देख कर कहता था कि इस बंदे को जितनी जल्दी हो सकता ना इसको इधर ही ख़त्म कर दो। वो एक फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ इतनी उन्होंने बनाई थी दूध का करज, जैसे भी वो एंड इसका आया था ना तो उसमें भी इसका जो गंजा सार हुआ वो था तो पूरा सिसार के मुंह में उसने डाल दिया था, मगरमच्छ, वही मगरमच्छ। तो लोगों ने भाई उस टाइम जितने भी फिल्म देख रहे थे ना सब ने इतनी खुशी मनाई थी ना कि इस बंदे का जो इसने गलत किए हैं जिन्नियाँ की हैं ना उसकी सजा इसको सही मिली है। इस तरह भाई वीडियो काफ़ी अच्छी है। ये देखो कि जो विलन थे ना भाई, विलन ही अपना हीरो को भाई डायलॉग बोलने पर मजबूर करते थे के, लेकिन जो अमरीश पुरी और दूसरा एक जो आखिरी शॉट आया था ना वो उसको नाना के क्या इस तरह के नाने पाटेका के क्या इस तरह के बोलते थे, वो जो अपना पुलिस की वर्दी में वो तो अकाउंट बंद करता था, अकाउंट बंद करता था। मैं बात कर रहा हूं गंजा। हाँ जी, वो भी भाई अच्छा अपना जो पार्ट है ना अदाकारी जो अपना अच्छा करते थे। लेकिन सबसे ज़्यादा भाई अमरीश पुरी जो है ना इधर हमारे जो हमें तो पसंद आते थे कि बाकी वीडियो अच्छी है भाई। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन एक विलन जिसका भाई जिक्र नहीं हुआ आप देख लो जिन्होंने भाई वो फनी या मूवी बनानी है, जिस तरह हेरा फेरी है उसमें वो जो बाबू भैया बने हुए हैं ना उनका अगर आप स्टार का करैक्टर देखें ना जब वो गंजे मतलब होते थे तो उस वक्त उन्होंने भाई एज ए विलन बहुत एक कमाल का काम किया। लेकिन कुछ हीरो हैं जिस तरह रितेश देशमुख की बात करें उन्होंने भी जहाँ पे भी एक विलन मूवी या और इसके अलावा विवेक ओबराय की बात करें, संजय दत्त भी भाई एक अच्छा विलन है, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी जो ओल्ड थे ना उनका भाई एक कमाल का काम था। मेला मूवी थी उसमें जो मतलब बंदा था ना उसने देखो ना एक जो ना वो होने विलन होने ही ऐसे चाहिए था कि एंड तक जो हीरो का रोल कर रहा ना वो बेबस रहे, वो कोई भी एक चाल चले वो उसको आगे जो है ना वो फेंटा लगा दे, मतलब एक उसको जो है ना वो मजबूर कर दे। वो एक टाइम आता था फिर हीरो जो है ना वो थोड़ी देर के लिए एक्सरसाइज करते थे, अपनी बॉडी बनाते थे, फिर वो भाई मजबूत होके आते थे, फिर उसको आगे मारते थे। जिसमें सबसे ज्यादा किरदार इस तरह का मिथुन चक्रवर्ती ने किया है। ये जो बंदा है जो वो पहले दिल विलेन को मार देते हैं। हाँ दिल वाले मूवी है जो ना वो जिंदगी का मजा खट्टे में गोलगप्पे वाला मतलब है वो भी एक कमाल का उसने मतलब एक कैरेक्टर इस तरह। तो मतलब बहुत सारे एक नाम है जो हमने भाई देखे हैं। लेकिन आप तो विलन सिस्टम जो है ना वो खत्म हो गया, इसलिए भाई मूवीज में वो टेस्ट नहीं रहा। आप रहमान टिकेट आया थोड़ी देर के लिए, हर तरफ भाई धूम मच गई है, पूरी मूवी को उसने जो है ना वो आसमान तक भाई। हमने बहुत मूवीज देखी हैं, ये जो विलन थे ना इनकी बहुत ज्यादा मूवी। लेकिन वीडियो काफ़ी अच्छी थी, अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।